आज आप लोगों को क्लास 10th और 9th का जो साइंस पोर्शन है इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। साइंस किसे कहते हैं, साइंस किस शब्दों से मिलकर बना है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके जनक कौन हो गए, इसके बाद साइंस को कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बाद फिर आगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किन भाषाओं से मिलकर बना है, उसके बाद क्या कहते हैं फिजिक्स के जनक कौन हो गए, इसी प्रकार केमिस्ट्री का और सेम टू सेम बायोलॉजी का भी डिफिनेशन और इनके जनक कौन कौन हो गए। फिर उसके बाद जो है क्लास 9th का अलग पोर्शन और क्लास 10th का अलग पोर्शन जो होगा साइंस का वीडियो बनाकर डालेंगे। इसमें देखो जितना भी होता है साइंस, उसके बाद पीछे में बताए थे समाज में भी हाफ एन 45 मिनट का ही वीडियो बनेगा। इसमें भी सेम है 30 मिनट या 45 मिनट के अंदर का ही वीडियो बनेगा। इसमें भी अच्छे से जो है आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है। उसके बाद जब हम लिखने बोलेंगे तो आप लोग को लिखना भी है। देखो साइंस किसे कहते हैं, देखो साइंस क्या है, लैटिन भाषा के, साइंस क्या है जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है और वह कौन सा शब्द है, साइंटिया है। कौन सा है, SCE। साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो, या क्या होता है, या क्या होता है नॉलेज, या क्या होता है नॉलेज। साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है टू नो या नॉलेज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जानना। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? देखो साइंस क्या बताएं, साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से मिलकर बना है और जिसका अर्थ क्या होता है टू नो या नॉलेज। यहाँ तक किसी समझने में दिक्कत? अभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, भाषा के रूप में हम लिखा देते हैं। आपको भाषा के रूप में क्या करते हैं, हम लिखा देते हैं। साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है टू नो या नॉलेज। हिंदी में क्या कहते हैं, जानना होता है, क्या बताएं। साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ टू नो या नॉलेज या जानना होता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? तो समझ गए होंगे। इस पॉइंट को आप लोग क्या करो, नोट कर लो। इसको जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब जो है हम बताते हैं साइंस किसे कहते हैं। साइंस जो है यह एक संगठित है, साइंस संगठित, ऑर्गेनाइज्ड। साइंस जो संगठित के बाद देखो क्या हो गया, व्यवस्थित। सिस्टमेटिक। साइंस जो है, साइंस किसे कहते हैं, संगठित, व्यवस्थित के बाद देखो उसके बाद क्या है, सावधानी पूर्वक। क्या है उसके बाद, सावधानी पूर्वक।
सावधानी पूर्वक क्या है साइंस? संगठित, व्यवस्थित, उसके बाद को सावधानी पूर्वक या क्रमबद्ध तरीके से, या क्या हो गया? क्रमबद्ध तरीके या क्रमबद्ध तरीके से। पहले क्या करेंगे? कोई भी चीज़ को संगठित करेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसको एक जगह अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद क्या होगा? उसको सावधानी पूर्वक देखेंगे, सावधानी पूर्वक देखने के बाद क्या होगा? कुछ न कुछ क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे हम? साइंस। उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? साइंस या विज्ञान कहते हैं। उसे साइंस, उसे विज्ञान कहते हैं। आप देखो यहाँ समझ लो क्या है? संगठित। पहले कोई भी चीज़ को देखो क्या करेंगे? एक जगह करेंगे, उसके बाद एक जगह करने के बाद क्या होगा? उसको सावधानी पूर्वक से देखेंगे, सावधानी पूर्वक देखने के बाद क्या होगा? जो सावधानी पूर्वक देखने के बाद क्या करेंगे? हम उस पर प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसे क्या कर देंगे? साइंस कह देंगे। जैसे देख लो आप, इसका देखो जैसे एग्जाम्पल देख लो, समझ लो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। कोई है 50 kg का क्या है? कोई व्यक्ति है, वह क्या करता है? एक एक करके बॉल को फेंकता है। क्या करता है? एक एक करके बॉल को फेंकता है। जो एक एक करके बॉल को फेंकता है उसमें क्या होता है कि वह छोटे बॉल, एक एक बॉल फेंकेगा तो क्या होगा कि छोटा वाला बॉल है ज़्यादा दूर तक जाएगा। और क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले जो है कम वजन वाला गेंद फेंकेगा, तो कम वजन वाला गेंद फेंकेगा तो क्या होगा? तो पहले क्या करेगा? कम दूरी वाला वजन फेंकेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? फिर जो है उसका वजन बढ़ाते जाएगा, फिर जो है फिर उसका वजन बढ़ाकर फेंकेगा। फेंकने के बाद फेंक दिया, उसके पहले क्या? कम वजन वाले गेंद को फेंकेगा, उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा वजन वाले गेंद को फेंकेगा। फेंकने के बाद कुछ निष्कर्ष नहीं, फेंकने के बाद क्या होगा? फेंकने के बाद क्या होगा? कुछ फेंकने के बाद क्या होगा? कुछ निष्कर्ष निकलेगा। फेंकने के बाद जो है कुछ निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकालने से क्या होगा? उसके बाद क्या? गेंद को फेंकेंगे, फेंकने के बाद कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष जो निकलता है जो निष्कर्ष निकलेगा, इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें क्या होगा? कम वजन वाले गेंद ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, और जो अधिक वजन वाला गेंद है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? कम वजन वाले गेंद ज़्यादा दूर तक जाएगा और अधिक वजन वाले गेंद कम दूर तक जाएगा। इसमें क्या हुआ कि हम पहले संगठित किए गेंद को, संगठित किए, उसके बाद पहले गेंद बहुत सारे गेंद लाए, गेंद लाने के बाद क्या? उसको अरेंज किए, पहले कम वजन वाला, उसके बाद धीरे धीरे उसका वजन बढ़ाएं, उसके बाद क्या? उसको सावधानी पूर्वक एक एक करके हम फेंके। फेंकने के बाद क्या हुआ? फेंकने के बाद क्या हुआ? कुछ न कुछ प्रयोग हुआ। प्रयोग करने से हमको क्या निकला? कुछ न कुछ रिजल्ट निकला, और जो रिजल्ट निकला है उसे ही क्या कहते हैं? हम साइंस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रिजल्ट में क्या है? जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकलने में क्या हुआ? कम कम वजन वाला क्या होगा? दूर जाएगा, और
अधिक वजन वाला गेंद क्या होगा, कम दूर जाएगा। क्या हुआ, निष्कर्ष में क्या निकला, कम वजन वाला गेंद जो है अधिक दूर जाएगा और अधिक वजन वाला गेंद क्या होगा, कम दूर जाएगा। इससे क्या होगा, साइंस को, इसे ही क्या कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं, पहले हम संगठित करेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद सावधानी पूर्वक देखेंगे, सावधानी पूर्वक देखने के बाद क्या होगा, हम प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, उसे ही क्या कह देंगे, साइंस कह देते हैं। साइंस के जनक किस, आधुनिक जो है विज्ञान के जनक जो है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, गैलीलियो को माना जाता है। किसको कहते हैं, आधुनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद इस स्लाइड में किसी दिक्कत, इसमें क्या बताएं कि संगठित क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग और परीक्षण से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल में क्या बताएं, 50 kg का कोई व्यक्ति है, वह क्या करता है कि पहले कम वजन वाले गेंद, उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे गेंद का वजन बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद उसको क्या एक जगह इकट्ठा करके रखता है, इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, फेंकता है, फेंकने के बाद उसे कुछ रिजल्ट, कुछ निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष में क्या निकाला, कम वजन वाला गेंद अधिक दूर चला जाएगा और अधिक वजन वाला गेंद कम दूर तक जाएगा। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम साइंस को समझाने का प्रयत्न किए और आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीली को माना जाता है। इस स्लाइड में किसी को समझने में दिक्कत, इसको क्या करो, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमको लगता है आप लोग ले लिए होंगे। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद देखो साइंस को कितने भागों में बांटा गया, साइंस को देखो साइंस को जो है, विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। विज्ञान कितने भागों में, विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है, एक है सजीवीय विज्ञान, एक क्या है जैविकीय विज्ञान और दूसरा क्या है भौतिकीय विज्ञान। क्या है, एक भौतिकीय विज्ञान और दूसरा क्या है सजीविकीय विज्ञान। पहला क्या है, फिजिकल साइंस है, क्या है फिजिकल साइंस, इसको क्या कहते हैं भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, क्या कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, जैविकीय विज्ञान। अब ये दोनों को समझ लो। क्या है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, विज्ञान को
दो भागों में बांटा गया। कौन सा भाग दो है? एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम निर्जीव पदार्थों के, नॉन लिविंग थिंग के गुण के बारे में पढ़ेंगे, व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग के प्रॉपर्टी, बिहेवियर, इन सब का अध्ययन करेंगे। जिस शाखा में उसे क्या कर देंगे हम? फिजिकल साइंस कह देंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जो है हम लिविंग थिंग, सजीव वस्तु का गुण, आचरण, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उसे क्या कर देंगे हम? बायोलॉजिकल साइंस कह देंगे। उसके बाद जो है फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? लिख लो, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं का गुण, व्यवहार आदि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि जो है नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुओं का हम गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद व्यवहार का बारे में अध्ययन करेंगे। उसे जैसे देखो गुण मतलब हो गया कैसे? निर्जीव वस्तु को अभी बोले क्या? बॉल क्या कहते हैं? बॉल क्या एक निर्जीव पदार्थ है। उसका गुण, उसके बाद उस पर हम कितना बल लगा के फेंके, उसमें जो क्या कहते हैं, उसमें जो हम वस्तु गेंद को हम फेंके, गेंद को फेंकने के बाद हम किसका प्रयोग किए? बल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गेंद को फेंकने के बाद देखो उसका क्या होता है कि उस पर यदि हम बल लगाएंगे तो गेंद का आकार में परिवर्तन हो जाएगा। वो जो है उसका व्यवहार है। इस सब का जो अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? भौतिकीय साइंस कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में क्या है? बायोलॉजिकल साइंस में डैश देना। उसके बाद लिखना क्या? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जो है लिविंग थिंग अर्थात क्या है? सजीव वस्तुओं के गुण, व्यवहार, कार्य आदि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कह देंगे हम? उसे जो क्या कह देंगे हम? जैविकीय विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? जैविकीय विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैविकीय विज्ञान। इसमें क्या करेंगे हम? सजीव वस्तुओं के गुण का, व्यवहार का, कार्य का अध्ययन। जैसे लो हम मानव है, मानव भी क्या है? सजीव है। तो उसमें हमारा जो गुण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, गुण हमारा चाल चलन कैसा होगा, हम जो दिन का काम करते हैं उन सब के बारे में अध्ययन। जैसे हमारा बॉडी कैसे बना है, उसके बाद हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे देखते हैं, हम किस अंग से सुनते हैं, उसके बाद हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे जिस शाखा में। उसे क्या कर देंगे हम? बायोलॉजिकल साइंस या जैविकीय विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत? इसको क्या करो आप लोग लिख लो। अब जो है बताते हैं क्या? भौतिकीय विज्ञान
कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक विज्ञान को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन 2 भाग है? भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। वह 2 भाग कौन कौन सा है? एक है आपका भौतिकी है, एक क्या आपका है? भौतिकी है। दूसरा कौन सा हो गया? रसायन शास्त्र। दूसरा कौन सा हो गया? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र हो गया। फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री। अब देखो फिजिक्स किसे कहते हैं? अब क्या है फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स देखो, फिजिक्स उसके बाद बताते हैं। भौतिकी फिजिक्स देखो, फिजिक्स जो है यह है क्या है? ग्रीक भाषा के। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के किससे बना है? फ्यूसिस से बना है। क्या बना है? फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। क्या फिजिक्स जो है? फिजिक्स भौतिकी कौन सा भाषा लिया गया? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के क्या है? फ्यूसिस भौतिकी जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ प्रकृति होता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत हो किसी को? फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अब जो है हम दिखाते हैं डिफिनेशन क्या है। फिजिक्स किसे कहते हैं? या जो है विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली घटना का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कह देंगे? भौतिकी। जैसे देख लो, प्रकृति में कौन सा हो गया? सूर्य, तारा, पृथ्वी, चंद्रमा। उसके बाद प्रकृति में क्या कहते हैं? मिट्टी, जलवायु, सूर्य। उसके बाद सूर्य कैसे घूमता है? क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कैसे लगाता है। उसके बाद कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही क्यों गिरता है। ये सब क्या? प्रकृति में होने वाली घटना। जैसे देखो, आप लोग बोझा को ढोते होंगे तो बोझा भारी क्यों लगता है, किस कारण से बोझा भारी लगता है। ये सब किस में पढ़ेंगे? हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, किस पर पढ़ा रहे हैं? क्या कहते हैं? मोबाइल की सहायता से और स्टैंड की सहायता से बनाते हैं। उसमें जो बिजली है, बिजली का निर्माण कैसे होता है, बिजली किस प्रकार प्रवाहित होती है। उसके बाद क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इसमें कौन कौन से नियम हैं, कैसे। उसके बाद देखो चुंबक क्या कहते हैं? चुंबक का क्या क्या नियम है। चुंबक देखो, स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ नॉर्थ और दक्षिण की ही ओर होता है, तो क्यों होता है, किस कारण से होता है। ये सब जो है किस में पढ़ेंगे? हम भौतिक में पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? परिभाषा विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक में घटने वाली घटना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसी शाखा को क्या कहते हैं? उसी शाखा को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। उसकी शाखा को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। जैसे देख लो, तारे का टिम, जैसे तारे का टिमटिमाना। उसके बाद दिन
रात का होना, उसके बाद देखो बिजली चमकना, बिजली चमकना, बिजली चमकना आदि। अब बताओ ये सब पढ़ा। फिजिक्स के जनक किससे माने जाते हैं? इसके जनक कौन होंगे? इसके जनक, इसके जनक बताओ किसको किसको माने जाते हैं? इसको जनक जो है सर आइजक न्यूटन साहब को जनक माने। कौन सा माने थे? सर आइजक। इसके जनक सर आइजक न्यूटन को माने जाते हैं। किसे माने जाते हैं? इसके जनक सर आइजक न्यूटन को माने। क्यों माने थे? क्योंकि ये जो है गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का प्रतिपादन किया था, और उसके बाद इसका योगदान और क्षेत्र में भी है, जैसे कैलकुलस में भी है, इसीलिए इनको फिजिक्स के जनक माने जाते हैं। इसमें क्या बताएं? फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। उसके बाद क्या बताएं? फिजिक्स जो है प्रकृति एवं प्राकृतिक में जितना भी घटना घट रहा है उन सब का अध्ययन हम जिसमें करेंगे, भौतिकी में करेंगे। उसके बाद इसके जनक सर आइजक न्यूटन को माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक उतार लो। अब दूसरा क्या है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? देखो इसमें क्या होगा कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पदार्थों का निर्माण कैसे होगा, उसका संगठन, उनके गुण, और उसका जो होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से के दौरान होने वाली जितना भी परिवर्तन होगा उन सब का अध्ययन इस शाखा में करेंगे। उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। यह क्या है? एक विज्ञान की क्या है? वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे? जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, बनावट, गुण भौतिक या रासायनिक गुण, भौतिक या रासायनिक गुण के दौरान होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इसमें देखो क्या है, जैसे को विज्ञान, इसके अंदर पदार्थ जैसे हो गया, जैसे देख लो पदार्थ में कोई वस्तु हो, जैसे देख लो मार्कर है, मार्कर की संरचना कैसे हुआ। उसके बाद देखो इनकी बनावट, देखो बनाकर बेलनाकार का आकार क्या है। इसका गुण देखो, इसका गुण क्या है, मार्कर के अंदर क्या क्या रहता है? इंक रहता है, और उनका इंक का गुण क्या होगा, इंक कैसे बना है। उसके बाद देखो भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण देखो, इसको भौतिक गुण मतलब हो गया बाहरी गुण। इसके बाहरी गुण क्या है? या देखो ठोस के रूप में पाया जाता है। इसका रासायनिक गुण देखो क्या है, रासायनिक गुण, या देखो रासायनिक गुण या उसके बाद और बाहरी गुण क्या है, या ठोस है और या प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका रासायनिक गुण क्या है? जब मार्कर को क्या कहते हैं, इसको जब हम जलाएंगे क्या होगा? धुआं निकलेगा। मार्कर को जब जलाएंगे क्या होगा? धुआं निकलेगा। इसका देखो क्या है, या इनका रासायनिक गुण हो गया। बाहर देखो भौतिक गुण होता है क्या? बाहरी गुण, जो जिसको देख कर आप लोग परख लीजिएगा। और रासायनिक गुण क्या है? इसका आंतरिक गुण, जिसको रिएक्शन करवाइएगा, किसी को जैसे व्यक्ति का क्या होता है, एक बाहरी गुण और एक क्या होता है आंतरिक गुण। बाहरी गुण क्या है? जो बाहर से देख लीजिएगा। और आंतरिक गुण क्या है? उसके साथ रहिएगा, संपर्क में आने के बाद उसका कैसे सोचता है, कैसे विचार है, उस व्यक्ति का क्या होता है? बाहरी गुण। सेम देखो पदार्थों का भी क्या होता है? एक बाहरी गुण, जिसको देख कर, छू कर, परख कर आप स्पष्ट कर सकते हैं। और रासायनिक गुण क्या है? जिसको आप देख कर, छू कर, परख नहीं सकते हैं, वह क्या हो गया? रासायनिक गुण।
इनके दौरान होने वाला जितना भी परिवर्तन होगा उनका किस में अध्ययन करेंगे, तो केमिस्ट्री में करेंगे। विज्ञान की वही शाखा जिसके अंतर्गत जो है कि पदार्थों के गुण, संरचना आदि और भौतिक रासायनिक गुण के दौरान होने वाली परिवर्तन का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे क्या कर देंगे हम, उसे क्या कर देंगे हम, केमिस्ट्री कर देंगे। इसका केमिस्ट्री का जनक क्या है, क्या है इसका, एंटिनो लेबोजियर। इनके जनक कौन है, इनके जनक केमिस्ट्री के जनक क्या है, क्या है केमिस्ट्री के जनक, एंटोनी लेबोजियर को ही इसके जनक मानते हैं। आप देखो केमिस्ट्री जो है किस भाषा से मिलकर बना है, केमिस्ट्री या यूनानी, क्या या यूनानी भाषा के, क्या क्या केमिस्ट्री जो है यूनानी भाषा की क्या है, खेमिया, क्या है, खेमिया, KHEMIA, क्या है, खेमिया से, यूनानी भाषा के खेमिया से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक साथ डालना, या क्या होता है, रूपांतरण, क्या होता है, क्या होता है, रूपांतरण होता है। क्या बताएं, विज्ञान की विशेष शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संरचना, बनावट, गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के दौरान होने वाली परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कर देंगे, केमिस्ट्री कर देंगे। इसके जनक एंटोनी लेबोजियर हैं, या जो है यूनानी भाषा के खेमिया से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, डालना, एक साथ डालना या रूपांतरण करना, क्या होता है, एक साथ डालना या रूपांतरण करना होता है। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए होंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसको लिख लो, उसके बाद आगे फिर हम बताते हैं। अब उसके बाद देखो क्या है, बायोलॉजी, उसको फिजिक्स बताती है, केमिस्ट्री बताती है। अब उसके बाद देखो बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान, क्या हो गया, बायोलॉजी किसे कहते हैं, पहले देख लो किसे कहते हैं। देखो बायोलॉजी जो है विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम, सजीव प्राणियों के गुण और उसके संबंधित जो होता है महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कर देंगे। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्राणियों के, जिसमें प्राणियों के क्या करेंगे, गुण और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, महत्वपूर्ण गुण और क्या कहते हैं, गुण और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होगा जीव विज्ञान में, देखो जितना भी होगा प्राणी चाहे सजीव हो, क्या कहते हैं, सजीव हो या कहते हैं या निर्जीव हो। जैसे निर्जीव में देख लो, जैसे क्या प्राणियों में क्या हो गया, सजीव प्राणियों के जितना भी होता है गुण और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। कुछ देखो, जैसे देख लो, कुछ होता है मृत जीवी होता है,
कुछ होता है मृत जीवी जीव, उसके बाद सजीव जीव तो है ही, सजीव जीव का अध्ययन करेंगे। प्राणी में देखो पेड़ पौधा भी आ गया, उसके बाद जीव जंतु भी आ गया, उन सब का क्या करेंगे, गुण करेंगे। जैसे सजीव में देखो क्या कहते हैं, मानव हो गया, मानव जी, उसके बाद जितना भी होगा जीव जंतु हो गया, उन सब का विकास कैसे होता है, प्रजनन कैसे करता है, उन सब के दौरान होने वाली जितने भी होता है प्रक्रिया का अध्ययन कैसे करता है, इस सब। उसके बाद देखो पेड़ पौधे में फल कैसे आता है, फूल कैसे होता है, इन सब का जो अध्ययन करेंगे हम, उसे क्या कर देंगे हम, जीव विज्ञान कर देंगे। इसके जनक कौन सा होंगे, इसके जनक अरस्तु को माने जाते हैं। अब देखो यहाँ जो है बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है ग्रीक, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी किन से मिलकर बना है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के क्या है, एक है बायो है और दूसरा कौन हो गया, लॉजी। क्या है, एक है बायोस, एक बायोस और दूसरा कौन हो गया, दूसरा और कौन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, लॉजी हो गया। क्या हो गया, बायो और लॉगोस। बायो और क्या हो गया, लॉगोस से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द हो गया, एक बायोस हो गया और दूसरा लोगोस से मिलकर क्या होगा, मिलकर ये बना है। अब देखो बायोस का अर्थ क्या होता है, बायोस का क्या अर्थ होता है, बायोस का अर्थ जीवन, और जो है लोगोस का क्या अर्थ होता है, लोगोस का अर्थ क्या होता है, लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात जो क्या, अर्थात जो है बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन का अध्ययन करना। अर्थात क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन का अध्ययन करना। अब देखो बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटते हैं। कौन सा दो भाग में, एक हो गया जंतु हो गया, दूसरा हो गया पेड़ पौधा। क्या मतलब क्या, एक भाग जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे और एक भाग में हम पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे। देखो बायोलॉजी को भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों। एक हो गया, कौन सा भाग हो गया, एक हो गया आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान की इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, जंतु विज्ञान। एक हो गया पादप विज्ञान। क्या हो गया, एक पादप बॉटनी। क्या हो गया, एक बॉटनी। एक क्या हो गया, जंतु विज्ञान जूलॉजी, और दूसरा हो गया पादप विज्ञान। अब देखो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान, इसमें सब जंतु मतलब समझ लो जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जंतु हो गया चाहे उसमें जितना भी आ जाए, मानव, उसके बाद जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु से लेकर बड़े विशाल जीव जंतु के क्या के बारे में पढ़ेंगे। उसका शरीर का निर्माण कैसे होता है, वह क्या खाता है, क्या करते हैं, चलता फिरता है कि नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, वह प्रजनन करता है कि नहीं, उसका विकास कैसे हुआ, और
इन सबों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें उसे क्या कर देंगे हम जंतु विज्ञान कर देंगे। जंतु विज्ञान नंबर 1 में देखता हूँ, जंतु विज्ञान या क्या है, बायोलॉजी के, क्या है बायोलॉजी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जानवरों के गुण, बनावट, व्यवहार, जनन, क्या पढ़ेंगे इसमें, जंतुओं के गुण पढ़ेंगे, उसके बाद बनावट, व्यवहार, जनन, और क्या कहते जनन, विकास, बहुत सारे होगा, विकास और वर्गीकरण का क्या करेंगे हम, वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं। इसमें देखो जंतु हो गया गुण, उसका शरीर का ढांचा कैसा है, वह विकास कैसे करता है, उसका जनन और उसका जनन कैसे करता है, और क्या कहते हैं उसका वर्गीकरण आदि का क्या करेंगे हम अध्ययन करेंगे। उसे क्या कर देंगे हम, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन सा होगा, इसके जनक सेम टू सेम है जो बायोलॉजी का जनक होगा। बायोलॉजी का जनक कौन से होंगे, अरस्तु, इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। उसके बाद देखो पादप किसे कहते हैं, पादप विज्ञान किसे कहते हैं, वैसा विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान की वही शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, हम पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद उनकी संरचना कैसे है, वह उनका जो संबंध जो है पर्यावरण के साथ कैसे है, इन सब का अध्ययन हम जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कर देंगे। इसमें ध्यान रखना, पादप विज्ञान में सिर्फ पादप जितना पेड़ पौधा होगा इसी सबको विशेषता हम अध्ययन करेंगे, उसे पादप विज्ञान। इसको क्या करो आप लिख लो, उसके बाद हम पादप विज्ञान को समझाते हैं। फिर अगला देखो, अगला क्या 2 नंबर में था, क्या बॉटनी था, पादप विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, जिसके अंतर्गत पादप की संरचना, पादप की क्या करेंगे, संरचना करेंगे, बनावट करेंगे, उसके बाद वर्गीकरण, कार्य प्रणाली और पर्यावरण के साथ क्या होगा, पर्यावरण के साथ उनका संबंध आदि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कर देंगे हम, बॉटनी कह देंगे। उसे क्या कर देंगे हम, बॉटनी कहते हैं। इसमें देखो पौधा जितना भी पादप होगा उनकी संरचना कैसे है, उसके बाद पादप संरचना देखो, पौधे भी देखो छोटे बड़े, उसके बाद पेड़ विशाल आकार का होता है, उसके बाद उनकी बनावट कैसे है, उनका वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसके बाद उनका क्या क्या काम है, वह जो है पौधा बड़ा कैसे होता है, किन की सहायता से होता है, उसके बाद उनका जो संबंध है, पौधे का संबंध जो है पर्यावरण के साथ कैसा है, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे हम,
तो बॉटनी में करेंगे। इसमें करेंगे हम बॉटनी में करेंगे। इसका जनक कौन सा हो गया? थियोफैटस हो गया। इसका जनक कौन सा हो गया? थियोफैटस हो गया। और देखो बायोलॉजी शब्द का ये क्या कहते हैं? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसमें हुई है? ग्रीक भाषा के क्या है? बोताने से हुई है। क्या किससे हो गई? बोताने से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसके पहले लिख देते हैं। इसके जनक कौन सा हो गया? इसके जनक थियोफैटस हो गया। क्या हो गया? थियोफैटस हो गया। इसके जनक थियोफैटस हो गए। इसके जनक अब जो है बोटनी जो है ग्रीक भाषा क्या लिया गया? बोताने से लिया गया। किससे लिया गया? इसके जनक थियोफैटस साहब माने जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है? बोटनी जो है किस भाषा से मिलकर बना है? तो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। क्या है? बोतानो से बना है। क्या? बोतानो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? चारागाह, जड़ी बूटी, घास या चारा होता है। आज जो है यहीं पर क्लास को इन करते हैं। देखो आज जो है क्या क्या बताएं? साइंस बताएं। साइंस जो है साइंटिया से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता था। उसके बाद इसके जनक गैलीली साहब हैं। उसके बाद साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंस का हम परिभाषा दिए। क्या दिए? कि संगठित, व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। उसके बाद साइंस को दो भागों में बांटे थे। एक था भौतिकीय साइंस, एक था जैविकीय साइंस। भौतिकीय साइंस किसे कहते हैं? बताए थे वैसा साइंस जिसके अंतर्गत जो है हम निर्जीव पदार्थों के गुण एवं व्यवहार का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिकीय साइंस कहते हैं। उसके बाद जैविकीय साइंस किसे कहते हैं? वैसा साइंस जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं के गुण, व्यवहार आदि का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे? हम सजीविकीय विज्ञान कहेंगे। उसके बाद देखो जो है भौतिकीय विज्ञान अर्थात फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटे थे। एक था क्या? एक था फिजिक्स था और दूसरा था केमिस्ट्री था। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स जो है प्रकृति एवं प्राकृतिक में घटने वाली घटना का हम अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम फिजिक्स कहेंगे। उसके बाद फिजिक्स जो है फ्यूसिस ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ जो है क्या होता है? प्रकृति होता है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? सर आइजक न्यूटन साहब माने जाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संरचना, बनावट एवं भौतिकीय एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक कहेंगे, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को माने जाते हैं। उसके बाद बताए थे केमिस्ट्री जो शब्द है यूनानी भाषा के किससे लिया गया था? जो है केमिस्ट्री जो है यूनानी भाषा के खेमिया से लिया गया था। उसके बाद बताए थे क्या? उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है? एक साथ डालना या रूपांतरण होता है। उसके बाद बताया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी शब्द जो है किससे लिया गया था? बायो और लोगोस से मिलकर बना था। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ क्या होता है? लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी का क्या हो गया अर्थ? जीवन का अध्ययन करना। उसके बाद होता है बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के संरचना, गुण, बनावट, उसके बाद क्या कहते हैं? विकास, प्रजनन आदि का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम
जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? अरस्तु को माने जाते हैं। इसको भी दो भागों में बांटे थे, एक जंतु विज्ञान था और दूसरा कौन था? पादप विज्ञान। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं? वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जो है जिसके अंतर्गत जंतुओं के क्या हो गया? जीवन, शरीर, विकास, वर्गीकरण, व्यवहार आदि का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो जानवर का जीवन होगा, विकास होगा, वर्गीकरण और व्यवहार आदि का अध्ययन करेंगे, उसे क्या करेंगे हम? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। उसके बाद देखो पादप विज्ञान। इसमें क्या है? विज्ञान की विशेष शाखा जिसके अंतर्गत जो है हम पौधे की संरचना, कार्य प्रणाली है, वर्गीकरण और पर्यावरण के साथ उनका क्या संबंध है, इन सब का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? पादप विज्ञान। इसके जनक किसे माने जाते हैं? थियोफ्रेटस साहब को माने जाते हैं। जितना भी है हम आज के जितने भी क्लास में था हम पूरी क्या कर दिए। उसके बाद कल से हम आएंगे, चैप्टर में आएंगे तो आगे बता देंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।